हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पे होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक चल रहा था इसमें दशमलव संख्याएं वाला, है ना, दशमलव संख्याएं। इसका हमने कार्यपत्रक 1 जो है वो पेज नंबर 46 पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो दशमलव संख्याओं का कार्यपत्रक 2 जो कि पेज नंबर 47 यानी पेज नंबर 47 है ना। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2 में है, जैसे कि हमने कार्यपत्रक 1 में जोड़ना सीखे थे, आज के कार्यपत्रक में हम घटाना देखेंगे स्टूडेंट, है ना। तो अब इनको कैसे घटाया जाएगा उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना या घटाना करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि दशमलव के बाद संख्याएं कितनी, यहाँ पर एक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव के नीचे दशमलव जमा लेंगे, है ना। और दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़ना, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो हम ध्यान से देख लेंगे। तो चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर दशमलव के बाद और पहले एक एक संख्या दोनों में है, तो हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। अब 5 और 5, 5 में से 5 को हम घटाएंगे तो 5 और 5 में से 5 गया 0 आ गया, दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 9 में से 5 गया तो आ जाएगा 4, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है ना। तो 2 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। तो हम इसको आसानी से घटा लेंगे। 2 में से 2 गया, ये हो गया 0। 6 में से 1 गया तो आ गया 5, दशमलव आ गया, दशमलव हो गया। 3 में से 2 गया 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम वाले क्वेश्चंस को देखें तीसरे नंबर के, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो चलिए घटा लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक घटा लीजिए, आसानी से घट जाएगा। 9 में से 2 गया 7, ये हो गया हमारा आंसर। अब यदि हम चौथे वाले प्रश्न को देखें, तो चौथे वाले प्रश्न में भी सेम स्टूडेंट वैसे ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो घटा लीजिए, बड़ा आसान है। 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ भी घटा लेंगे, सेम दिख रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 घटा लीजिए। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, दशमलव है दशमलव आ गया। 7 में से 3 गया 4, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से स्टूडेंट हम दूसरे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटाना ही होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से यदि हम यहाँ देखें, तो पहले वाले सवाल में यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि 1 अंक है तो 0 लगा के पहले की, यदि 2 अंक है तो 2 अंक बना लेना है ना। 0 लगा सकते हैं स्टूडेंट, यदि दशमलव के आगे संख्या कोई लिखी और उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 0 लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, है ना। अब 2 अंक यहाँ भी हो गए, 2 अंक यहाँ भी हो, तो अब हम घटा लेंगे। तो 1 में से 0 गया तो ये आ जाएगा 1, 8 में से 3 गया तो ये आ गया 5, दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लीजिए, तो ये भी 2 अंक बन गया। अब इसको घटा लीजिए, तो 5 में से 0 गया तो 5 आ जाएगा। 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये हो गया 16। अब 16 में से 9 जाएगा तो ये जाएगा 7। घटाने की प्रोसेस सेम ऐसी रहेगी, घटाते हैं ना। दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए। अब जब यहाँ से एक उधार दे दिए थे तो यहाँ बचा 8, तो 8 में से 6 गया तो क्या आ गया 2, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए अब इसी तरीके से यदि हम तीसरे वाले सवाल को देखें, तो यहाँ है 1.8। अब 8 यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ 2 अंक है, तो पहले तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए क्या लगा लेंगे हम 0। अब 0 में से 5 को घटाइए, तो 0 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो एक उधार लेंगे तो ये हो गया 10, है ना। जब भी उधार लेते हैं तो सामने लगता है ना। तो एक उधार ली थी, क्या हो गया ये 10। तो 10 में से 5 को घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया, क्या आ गया 5। अब यहाँ से एक उधार दे दिए थे तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 7, है ना। अब 7 में से 7 गया तो ये जाएगा 0, दशमलव है तो यहाँ लगा लिए दशमलव। 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं, घटा लीजिए। 3 में से 2 गया तो आ जाएगा 1, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 14 हो गया। 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर दशमलव है तो दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पर हम एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया, क्या आ गया 3, ये आ गया हमारा आंसर। स्टूडेंट यहाँ भी दशमलव, या इस क्वेश्चन में दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लेंगे। आप घटा लीजिए, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो एक उधार लिए तो ये हो गया 10, तो 10 में से 4 गया आ गया 6। अब यहाँ बचा 4,
4 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो ये हो गया 7, दशमलव है दशमलव लग जाएगा। अब एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 अंक बनाने के लिए यहाँ क्या लगा लेंगे, 0। अब यहाँ दशमलव के पहले 3 अंक है, यहाँ दशमलव के पहले 2 अंक है, तो अब हम दशमलव के पहले वाली संख्या में 0, 1, 2, एक और 3 अंक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा लेंगे, और ये घटाना है तो ये घटाने का चिन्ह। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए आसान है घटाना। अब यहाँ से घटाना शुरू करें तो 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ है 4, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, फिर 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, फिर दशमलव है तीसरे नंबर में दशमलव, तो इस तरीके से दशमलव लग गया। अब 2 में से 4 नहीं जा सकता तो बी हो जाए, एक उधार लिए तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो बचा 8, अब यहाँ बचा 0। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो आ गया 5, यहाँ बचा 5, 5 और ये है 0, तो 5 में से 0 गया तो ये आ गया 5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा अंडरस्टूड तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि यदि हम देखेंगे दशमलव के बाद ये तीसरा अंक है, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा अंक है क्या, नहीं है, मतलब 0 है। तो अब 5 में से जब कोई अंक नहीं है तो 5 का सीधे 5 ही लिख देना है, 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरा अंक 6 है और यहाँ दशमलव के बाद दूसरा अंक 6 है, तो 6 में से 6 को घटा दी तो ये हो गया 0। 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक उधार लिए तो ये हो गया 12, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9 बचा। अब दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 0 से हमने इधर दे दिए तो यहाँ पर हम इसको जब एक उधार लेते तो ये 10 होता, लेकिन 10 में से एक उधर चला गया तो यहाँ कितना बचा, 9, है ना। जब एक उधार लेंगे 10 होगा, लेकिन एक हम इधर दे चुके थे तो यहाँ कितना बचा, 9। अब 9 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको बनाने के लिए एक 0 मान लेंगे हम यहाँ पे, तो ये भी 3 अंक हो गए, ये भी 3 अंक, घटा दीजिए। 0 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लिए हो गया 10, 10 में से 3 गया तो ये आ गया 7, बचा यहाँ पर 2, 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0, यहाँ है 6, 6 में से 1 गया तो आ गया 5। अब दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से ये चौथा प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स क्यों ना हम ये चौथे प्रश्नों को आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, और इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आप हमें इसका आंसर कमेंट्स करके बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी यदि सीखना चाहते हैं और आप भी यदि मेहनत करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको यदि कोई सवाल हम दे रहे हैं स्टूडेंट तो आप ज़रूर कीजिए, और इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी आप कमेंट्स करें, यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं, और यदि कोई डाउट आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, वर्ड वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वर्ड वाले क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। एक शर्ट है, एक शर्ट का जो मूल्य दिया गया है वो दिया है 500.750 रुपये है। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर बेचता है। छूट पर मतलब ये छूट देगा, जितनी की मतलब शर्ट है इतने रुपए पे छूट दे रहा है, मतलब इतने रुपए अपन को कम देना है। तो बताओ शर्ट कितने रुपए मूल्य के खरीदा जाएगा। जब आप खरीदने जाते हैं स्टूडेंट तो आपको जब छूट मिलती है तो वो छूट का मतलब क्या होता है कि जो रेट है उससे उतना छूट का मतलब होता है कम करना, है ना। तो तब कम करेंगे तब आप उसको खरीद लोगे। तो हमारे पास जो रेट है शर्ट का वो है 500.750, और छूट कितनी मिल रही है 25.75। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा, दशमलव के पहले 2 अंक है तो ये 2 अंक ये लिख लिए, और बाद में 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लिख लिए। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमको कम करना है, तो घटाना है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम इसको तीसरा अंक बनाने के लिए 0 लगा लेंगे। यहाँ दशमलव के पहले 3 अंक है और यहाँ दशमलव के पहले 2 अंक है, तो पहले यदि 3 अंक बनाना तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, दशमलव नंबर आया, दशमलव लगा लिए।
अब यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लिए हो गया 10, 10 में से 5 गया हो गया 5। अब यहाँ 0 था, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक उधार लिए 10 हो गया, लेकिन एक उधार दे चुके थे हम, है ना, 0 का भी उधार नहीं गया है, तो 10 का एक उधार चला गया, तो यहाँ बचा 9, तो 9 में से 2 गया आ गया 7 और 5 की जगह में बचा 4, तो 4 में से 0 गया 4, तो कितना आ गया 475.000। दशमलव यदि 00 दिखाई दे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 475 ही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि शर्ट जो है अतः शर्ट को 475.00 रुपये मूल्य में खरीदा जाएगा। ठीक है, प्रश्न शब्द वाले थे इसलिए आंसर सॉल्व करने के बाद शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए 5वां सवाल है स्टूडेंट, दुकानदार एक पेन कितने में ले रहा है, एक पेन कितने में खरीद रहा है दुकानदार 45.25 रुपए में, और उसे 55.75 रुपए में बेच देता है, तो उसने कितने रुपए का लाभ कमाया। तो जितने में बेचा, जितने में उन्होंने खरीदा है उसको घटा दीजिए, तो 55.75 है, तो उसमें से 45.25 को हम जब घटा देंगे तो उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो हमको मिल जाएगा, है ना, घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 आ गया, दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 5 में से 4 गया 1, तो ये कितना आ गया 10.50। तो हम लिखेंगे कि अतः दुकानदार, उसे मतलब यहाँ दुकानदार से, तो हम लिखेंगे अतः दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम लिखेंगे कितने रुपए आया 10.50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, और ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्यपत्रक घटाने का है, यानी दशमलव वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दशमलव वाली संख्याओं को घटाना है, उम्मीद करता हूं कि इस कार्यपत्रक के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप अब घटाने वाले सवाल कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आपको कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।